Good morning students. Today we are going to start our most important chapter number 4, structure of atom. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बच्चों अराउंड 500 BC हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने ये कहा था, क्या कहा था कि जो हमारे मैटर होते हैं वो बने होते हैं एटम से। हमारे जो मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। यही बात की थी जॉन डाल्टन ने अराउंड 18th सेंचुरी कि हमारे जो एटम है, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड हुज डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, जिसका डिवीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन इनकी ये थ्योरी 19th सेंचुरी तक आते आते खराब हो गई थी, मतलब गलत साबित हो गई थी। क्यों? कि जब हम एटम की फर्दर जब स्टडीज़ हुई तब देखा गया कि एटम अकेला नहीं होता, एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं ये किस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने 1897 में। तो इन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ली थी एक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या होती है ये? एक ग्लास ट्यूब थी, एक ग्लास ट्यूब ले ली। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर ले लिए इन्होंने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स, जिसको कनेक्ट किया उन्होंने हाई वोल्टेज वाली बैटरी से। ठीक है, यानी इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली, दो इलेक्ट्रोड्स लिए और उसे कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज वाली बैटरी से। अब जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे कहा कैथोड, और जो टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था जो इलेक्ट्रोड, उसे कहा उन्होंने एनोड। ठीक है, और साथ के साथ इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर लगाया गया वैक्यूम पंप। अब ये वैक्यूम पंप का काम क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये जो वैक्यूम पंप है इसका प्रेशर रखा गया 0.001 mmHg। इस वैक्यूम पंप के थ्रू हम इसका प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्होंने प्रेशर को लो रखा। अब ये लो क्यों रखा था ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो वोल्टेज था वो छोटा मोटा वोल्टेज नहीं दिया उन्होंने दिया 10,000 का वोल्टेज। जैसे ही उन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोड्स को, तो क्या हुआ, यहाँ होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल की है ये, और मेटल के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। क्या हुआ, यहाँ से कुछ रेज निकलना शुरू हुई। कैसी रेज थी वो? इनविजिबल थी। अब ये रेज निकलना शुरू हुई। अब देखिए यहाँ इन्होंने एनोड में छोटे छोटे होल बना दिए। अब ये रे पास होके यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट करने लगी। क्यों? क्योंकि पीछे कोटिंग की गई थी एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की। यहाँ जो है कोटिंग हुई थी फ्लोरोसेंट मटेरियल की। कौन सा मटेरियल था वो बच्चों? वो था ZnS। तो यहाँ कोटिंग की गई फ्लोरोसेंट मटेरियल की, जिंक सल्फाइड की। जैसे ही ये कैथोड रेज यहाँ पर स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट हुआ। ठीक है, ब्राइट स्पॉट क्रिएट हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ टकराया है जिसकी वजह से ये स्पॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रेज थी ये थी हमारी कैथोड रेज। जब फर्दर कैथोड रेज की डिस्कवरी जब स्टडी की गई तब पता लगाया गया कि इसके अंदर थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा। जो कैथोड रेज जो डिस्कवर हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि वैक्यूम पंप जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर जो प्रेशर था बहुत लो रखा गया था।
क्यों लो रखा गया था कि अगर प्रेशर ज़्यादा, इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ज़्यादा, जब वो ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे एनोड की तरफ तो सारी एनर्जी तो गैस के पार्टिकल से कोलाइड हो के ही डिक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो वैक्यूम पंप इसीलिए ही लगाया गया था ताकि हम प्रेशर को कम कर सकें और इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी कैथोड रे डिस्कवर हो गई हैं। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली तो ये है कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कैथोड रे जो है वो सीधे सीधे चलती हैं, ऐसे लहरें मारती नहीं चलती हैं, वो एकदम स्ट्रेट जा रही थी। कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ। सेकंड क्या है? दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इस डिस्चार्ज के ट्यूब के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा था तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कैथोड रे क्या होती है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, अब ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। जो पॉजिटिव टर्मिनल था, जहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था, उधर की तरफ ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो है हमारी डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। थर्ड क्या है? इनके अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे पता चला? जब छोटे छोटे से व्हील, पैडल वाले व्हील इनके रास्ते में रख दिए गए, जब ये मूव कर रही थी तब ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स पैडल पे पड़े, जैसे ही पड़े तो वे व्हील रोटेट होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जिस मेटल प्लेट पे ये गिरती हैं या मेटल फॉइल पे जिस पे ये गिरती हैं वहाँ ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, यानी हीट, वो जो सरफेस है वो उसका हीट हो जाता है। फिफ्थ, ये ब्राइट स्पॉट क्रिएट करती हैं। कब? जब ये जिंक सल्फाइड की सरफेस पर गिरती हैं। जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पर गिरते हैं तो ये ब्राइट स्पॉट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमने पढ़ी कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा इलेक्ट्रॉन जब फर्दर स्टडी की गई तो पता लगाया कि कैथोड रेस के अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। किसने कर दिए? जे थॉमसन ने कर दिए। कब कर दिए? 1897 में कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन को जब डिस्कवर किया गया तब देखा गया इसका चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये चार्ज तो बहुत छोटा सा है, बहुत ही, है ना। तो इसको क्या कहा गया? इसको -1 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका जो मास होता है वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि हाइड्रोजन के मास के, जो कि हाइड्रोजन के एटम के मास के कितना होता है? 1/1837 टाइम्स। यानी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट मान लूँ तो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1/1837 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। ठीक है स्टूडेंट्स।